नाज़रीन, क्या आपको पूरा यकीन है कि जो आप नेशनल और इंटरनेशनल मशरूबात के ब्रांड्स पीते हैं क्या वो असली हैं? आइए यही जानने के लिए बात करते हैं कटहरे में खड़े एक जाली मशरूब साज से। जी जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जेबों से हाथ निकाल के खड़े हो, ससुराल नहीं आए हो? कटहरा, ये कटहरा अफसर से बात करें। देखो जी, ये जो आपने इल्ज़ाम लगाया है, ये सरासर मुझ पे इल्ज़ाम थोपा गया है। मेरी जो फैक्ट्री है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बेहतरीन काम करते हैं। लेमन सोडा मेरी पहचान थी। जो भी तुम काम करते हो तुम अपने नाम से क्यों नहीं करते फिर? नहीं फिर इंटरनेशनल ब्रांड्स का नाम क्यों इस्तेमाल करते हो अगर तुम्हें तुम्हारी इतनी अच्छी चीज है तो? देखो भाइयों ने बड़ा नाम इस्तेमाल करने का एक यो तो फायदा है कि दुकानदार को चीज सस्ती पड़ती है, उसको प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा मिलता है। और ये जो तुम गुनाह करते हो, जुर्म करते हो, झूठ बोलते हो कि ये फलां कंपनी है, वो नहीं है कंपनी, उस कंपनी के मशरूबात नहीं है। इनके लिए तो ये जुर्म है ही नहीं। पहले तो इसको ये मनाओ कि जी जुर्म है कि नहीं। ये तो अपनी तरफ से कहते हैं जी हम बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर एक चीज हम बना रहे हैं, हाँ हमें ये बताएं हमारी चीज में कोई गलती तो नहीं है, गंद तो नहीं है, फजूल बातें करते हैं। नहीं, आपने बिल्कुल बात सही कही। असल चीज रख लो और मेरी फैक्ट्री की चीज रख लो। अगर मेरी फैक्ट्री की चीज आपको एक नंबर नजर ना आवे तो आपकी जूती मेरा सिर। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। पूरी दुनिया के अंदर जो अंदर है ना जी, पैकिंग के अंदर या किसी भी शीशी के अंदर या किसी डब्बी के अंदर जो है ऊपर वही लिखा होता है। आपने अगर किसी कोल्ड ड्रिंक के ऊपर किसी इंटरनेशनल ब्रांड का नाम लिखा हुआ है तो उसके अंदर उस इंटरनेशनल ब्रांड का ही पानी होना चाहिए। बात तो हम सिर्फ इतनी कर रहे हैं। तो भाई आपने अगर पानी अपना अंदर भर के और बाहर इंटरनेशनल ब्रांड का नाम लिखा हुआ है तो ये झूठ है भाई। और भाई मेरे, वो भी तो पाकिस्तान का ही पानी डालते हैं, हम भी पाकिस्तान का ही पानी डाल रहे हैं। लेकिन भाई उनका फ्लेवर बाहर से आता है, आप फ्लेवर अपना खुद बनाते हो। आपने अपने यार फ्लेवर यहाँ से आता है जहाँ से मर्जी आता है भाई। इनको ये ऑथराइज ही नहीं है बनाने के, जालसाजी कर रहे हैं सीधी सीधी। ओ भाईजान, इसको बार बार जालसाजी क्यों कह रहे हैं? यार कैसे तुम ढीठ आदमी हो, किस किस्म के बेवकूफ हो, साथ हमें भी बेवकूफ बना रहे हो। भाई ये जालसाजी है और क्या है। तुम्हें यही तो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा इतना ही मायारी है कोल्ड ड्रिंक तो उसको को अपना नाम देके तो अपनी फैक्ट्री शुरू कर लो, हमें कोई काम नहीं है। ओ भाईजान, गाहक मानता ही नहीं है। मैंने अपने नाम से ब्रांड शुरू करा था, गाहक लेने ही नहीं आया। गाहक लेने ही नहीं आया और तुम्हें अल्लाह पे इतना यकीन है कि तुमने आगे से फ्रॉड शुरू कर लिया। अच्छा, सबसे बड़े जिस जुर्म के ये मुर्तकब होते हैं वो ये कि हिफ्ज़ाने सेहत का रत्ती बराबर भी ख्याल नहीं करते। वरना जो नॉन या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो बहरहाल ख्याल रखती हैं सफाई का। ये तो बोतलें तक नहीं धोते ठीक तरह से। ਬਾਊ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। और मेरे भाई गड्डियां भी ले लेंगे अगर आप लोग रोला ना डालो तो। हेपेटाइटिस समेत कई अमराज फैलाने में इनका बहुत रोल है। और बदनसीबी ये है कि गवर्नमेंट के ऐवानों में ये बहस तो होती है कि इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाए, वो भी सिर्फ बहस ही होती है, रोकने का बंदोबस्त तो नहीं होता जी। ये कभी डिस्कस नहीं हुआ कि इसकी वजह है जो बीमारी की उसे खत्म किया जाए। असल में तो बीमारी की वजह यही है ना जी, मिलावट वाले लोग, गंद और मुख्तलिफ किस्म के जरासीम जो फैला रहे हैं बीमारियों के, उससे फैल रहा है। आप देखें ना हेपेटाइटिस किधरे का किधरे चला गया। ना गोश्त साफ मिलना मुकम्मल शुरू हुआ है, ना गंदे पानी का कोई बंदोबस्त हुआ है, लोग गंदा पानी पी रहे हैं। ना इन्होंने कभी ये जो हमाम है, जो हजाम की दुकानें हैं, ना उधर कभी सफाई किसी ने चेक की है। एक दफा रौला रूला पड़ा था, उसके बाद फिर वही चल रहा है। तो जिस वजह से हेपेटाइटिस फैलता है उस वजह को नहीं खत्म कर रहे और वजह यही लोग हैं। और नहीं मेरे भाई, जब मैं फार्मूला बनाता हूँ तो पहले घूंट भर के आप चेक करता हूँ, मुझे तो बीमारी नहीं लगी। और जी स्क्रीन है जो खुद एक खतरनाक चीज है, उसका ये लोग इस्तेमाल करते हैं और दावे करते हैं कि हम बड़ा अच्छा बनाते हैं। अच्छा खाक बनाते हो यार। आपका जो नुस्खा है, आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो आप देखें क्या है। आपको क्या सुधारते तक नहीं है अपने मशरूब को। नहीं, इस सतह पे जो यहाँ पे ये काम करने वाले लोग हैं इनको क्या पता है कि बड़े बड़े ब्रांड जो हैं उनका क्या, उनका नुस्खा क्या है, वो किस तरह बनाते हैं।
अब भाई तुक्का शुक्का ला के ये उसके करीब पहुंच जाते हैं और उसको भरना शुरू कर देते हैं। कार्बोनेटेड वाटर को ये कोला का नाम दे देते हैं। जुनेद भाई इनका अपना बच्चा बोतल मांगे तो अपने शागिर्द ਨੂੰ कह रहे होंगे ने दुकान तो असली बोतल ले आई। और मेरे भाई जब मेरी बीवी फरमाइश करती है बोतल की तो मेरी फैक्ट्री से ही घर में डालना आता है। आहिस्ता बोलो ना, ऊंचा क्यों बोलते हो? कटहरे में गुलाम उद्दीन नहीं खड़ा है कि मुजरिम खड़ा है। हाँ, देखो फैक्ट्री ऑनर को अगर आप इस तरह जलील करेंगे तो इकोनॉमी का सत्यानाश हो जाएगा। फैक्ट्री ओनर ऐसे कह रहे हैं जैसे एकड़ों पे फैली हुई है। जितना इसका कद है ना उतनी इसकी फैक्ट्री है। अफसोस होता है हर साल पंजाब फूड अथॉरिटी वाले या दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं सैकड़ों की तादाद में ये जाली मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्रियों पे, सो कॉल्ड फैक्ट्रियों पे छापे मारते हैं, लेकिन ये 2 या 3 दिन के अंदर जमानत करवाते हैं, वापस आके फिर वही धंधा शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। और मुल्क के हर कोने में ये काम हो रहा है जालसाजी का और ये मिलावट का। ये तो कभी कभी जब गवर्नमेंट को होश आती है या किसी अफसर का ध्यान पड़ता है तो वो ऑर्डर करता है तो भजना शुरू होती है। ये इन दिनों भी खैबर पख्तूनख्वा में भी, इधर पंजाब में शेखुपुरा में मुख्तलिफ लोग इन्होंने पकड़े इस तरह के जालसाज। अच्छा। वो बस उसके बाद कुछ देर के बाद ठंड ठुंड हो जाएगी, फिर चुप कर जाएंगे, फिर सराहने लेके सौ जाएंगे सारे अहलकार, सारे अफसरान। 5-6 साल फिर इनकी मौज लगी रहेगी, फिर किसी को चक्कर चुक्कर चढ़ेंगे, वो ऑर्डर करेगा, फिर हमें 3-4 छापे पड़ेंगे। मतलब कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है, कोई सख्त कानून नहीं है। एक ही दफा कोई इतना सख्त कानून बन जाए ना जी कि एक अद्धा बंदा जो है वो उस कानून के प्रोसीजर से गुजर जाए तो बाकी सारों को खुद ही काम हो जाए। अच्छा, इतने बदमाश हैं। गुजरांवाला में एक जाली जूस बनाने वाली फैक्ट्री पे पंजाब फूड अथॉरिटी ने छापा मारा। उन्होंने वही हरकत की है बदमाशी वाली कि हमले को यरगमाल बना लिया और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। बाबूजी ये जो जूस बनाने वाली फैक्ट्रियां उनमें गला सड़ा फ्रूट इस्तेमाल होता है, थोड़ा बहुत अगर होता है तो ज्यादा तो वहां पे खुशबू ही चलती है, एसेंस चलते हैं सारी चीजों में। भाईजान आपको एसेंस की इतनी सेंस है तो अपने नाम का ब्रांड क्यों नहीं शुरू कर लेते? इसलिए कि मैं हराम खाने का आदी नहीं हूं। तो आपका क्या ख्याल है कि हम आराम खा रहे हैं? नहीं तो हम और क्या आधे घंटे से तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट पे बहस कर रहे हैं। सरीहन हराम खा रहे हो, सरीहन।